कोई अपनापन दिखा के पीठ पीछे चाकू घोंपने का काम कर रहा है। और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम किया है डे वन से। और आपके आजू बाजू घूमने का भी एक रीजन हुआ करता था जिस पे ये आप पे नजर रख सके। आप क्या कर रहे हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा जानना जरूरी था, क्योंकि अगर आप इनके बारे में अगर नहीं पता कर पाते थे तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, किससे पता करें, कहाँ जाएं, क्या हो रहा है, कुछ पता ही तो नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो पीठ पीछे चाकू घोंपने का काम किया जा रहा है, और ये वो पर्सन है जिसने ना आपकी जिंदगी में जहर ही घोला हुआ है जिंदगी भर के लिए। जब भी ये पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होती है वैसे ही जहर घुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये पर्सन आपसे थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो थोड़ी सी शांति आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, आपके जीवन में भी ऐसा कोई पर्सन है जो उनके आते ही एक नेगेटिविटी फील होने लगती है और जिनसे आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कवर सब कुछ करेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या है, आपको कैसे अपने आप को अलर्ट करना है, और ये आगे का षड्यंत्र क्या करने वाले हैं। क्लियर, जिससे कि आप पहले ही अलर्ट रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो, इनको आपने बहुत समय दिया है, बहुत समय। अपनापन करते 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 इनको आपने बहुत समय दिया है, बट सामने वाले ने टाइम की कदर नहीं करी। आप टाइम निकाल निकाल के इनसे मिलना, इनकी चीजों पे खड़े रहना, अगर ये स्टक हैं तो सॉल्यूशन देना, इनका काम खुद करना। ये नहीं जा पा रहे तो आप उस जगह पे चले गए, तो भाग भाग के आपने इनकी सारी चीजें की हैं, सपोर्ट भी किया है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इनके लिए करना सही होगा नहीं होगा, मेरा काम स्टक तो नहीं हो जाएगा, मेरे काम में बंधन तो नहीं आ जाएगी, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे। मतलब नो डाउट आपने अपने बारे में ना सोच के इनको समय दिया है। ठीक है, बट समय का हुआ क्या, और उस समय में आपने अपना इमोशंस भी दिया। जब हम अपने इमोशंस भी देते हैं ना, तो वो भी एक समय ही देना होता है कि हम अपनी कीमती वक्त में से निकाल के किसी से बात कर रहे हैं, तो वो भी समय देना होता है। तो समय की जो तिन तिन की जो वैल्यू थी ना, आपने इस पर्सन को दी है। ठीक है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपने इनको समझा, सपोर्ट किया, गाइड किया। इनका कुछ मेंटल ट्रॉमा भी हुआ करता था, तो वो भी आप समझते थे, गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, समझते थे, गाइडलाइन रहते थे। कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, आप हमेशा खड़े रहते थे बिना जाने अन सोचे कि आगे इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। आपको लगता था दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरे को करना है, मैं करूंगा या करूंगी, था थी देख लीजिएगा। तो ये टाइम की कीमत जो आपने दी है ना, तो इस वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड इस पर्सन ने लिया है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। और हुआ क्या है, डैमेज। डैमेज किया है, रिश्ते का डैमेज, स्ट्रेस, एंजाइटी। आपने जितना दिया, अब आप अपने आप से पूछ रहे हैं वेयर इज माई फॉल्ट, मैं कहाँ गलत हूं। मैंने तो सब कुछ किया, अपने आप को प्रायोरिटी न रख के इस पर्सन को प्रायोरिटी दी, सब कुछ किया। आज आप दिल टूटे हुए हैं। ठीक है, दिल टूटा हुआ है आपका, क्योंकि आप अपने अंदर ही गलतियां ढूंढ रहे हैं। इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपका दिल टूटा हुआ है, और आप अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं। एंड आप इस चीज को समझना चाहते हैं, इस चीज को आप समझना भी चाहते हैं कि कोई मुझे आके ये बताए कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने कहाँ कमी डाली, जो चीज आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये अपनापन अपनापन अपनापन, जब तक इनको आपकी जरूरत थी, अपनापन 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 करते रहे, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत खत्म हो गई, पीठ पीछे इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। अब इनकी जो एनर्जी आ रही है वो रीयूनियन की आ रही है, क्योंकि इन्हें कदर हो रही है। ठीक है, इनको इस तरीके से कदर हो रही है कि अब इन ये जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, जगह जगह ठोकर खा रहे हैं।
इनको चीजें याद आ रही हैं, कैसे तरीके से आप रहते थे, क्या करते थे, टाइम कैसे देते थे। क्योंकि आज के जमाने में आपने जितना टाइम दे दिया ना इन्हें, कोई देता नहीं है, और वही इनको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, इनकी एनर्जी, अब इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव चल रही है आपके हेटर्स की। पीठ पीछे वार तो कर रहे थे, लेकिन अब वो भुगतान भी भरना पड़ रहा है। न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, चाहते हैं कि एक बार ये एक्सप्लेन कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, आपको बता पाएँ, अपनी भावना भी बता पाएँ। इनको इनके सामने क्या-क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया या जाना पड़ा या क्या-क्या है। जो भी ये स्टोरी बनाना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। फैमिली की स्टोरी, फाइनेंशियल स्टोरी ये डेफिनिटली आपको बताएँगे। एक मौका, दूसरा मौका ये डेफिनिटली चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है आपके लिए, क्योंकि इसने जो ठोकरें खाई हैं ना, दिल जो टूटा है, बिल्कुल, ये देखो परेशान है, एंग्ज़ायटी, मतलब हाल-चाल तो इनके ठीक नहीं चल रहे हैं, परेशान हैं, रात को सोना भी नहीं हो पा रहा है, आपके साथ गलत किया है, इनको आपके एफर्ट्स याद आ रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा वो भी याद आ रहा है, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए थे, जब तक आप फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प कर रहे थे ना, या आप इनको कोई ना कोई आपको फ़ायदा ही मिल रहा था, ठीक है? तो ये तब तक ये आपके साथ थे, यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, मामला खत्म, पैसा हज़म कहते हैं ना, डाइजेशन, बट बहुत ज़्यादा डाइजेशन भी कहते कहते हैं ना कि जब भी हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लूज़ मोशन भी हो जाता है। तो इनके साथ वो हाल हो रहा है कि आपने इतना प्यार दे दिया, इनको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो इनको लूज़ मोशन करना पड़ा। तो पॉइंट इज़ दैट कि अब इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अब ये वही उसी का भुगतान है, क्योंकि ये भटक रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह से रिश्ते-नाते टूट रहे हैं, हर कोई इन्हें रिजेक्ट कर रहा है, कंपैरिज़न, आपका किसी और के साथ कंपैरिज़न भी चल रहा है, ठीक है? देखो सुंदर कोई भी हो सकता है, अब सुंदरता के पीछे जाओगे, तो नेचर अच्छा नहीं मिलेगा, नेचर अच्छा मिलेगा तो सुंदरता नहीं मिलेगी, कि हर चीज़ नहीं मिलता। हर इंसान में हर एक क्वालिटी नहीं मिलती। अगर आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, आप शिद्दत से उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो, बुरे वक़्त में खड़े होने के लिए तैयार हो, तो इससे अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। आप इमोशनली सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है? तो अगर ऐसा इंसान आपके जीवन में है, तो उसकी कदर करो, जो इस पर्सन ने गलती की है, आप मत करना, क्योंकि ये पर्सन अब कंपेयर कर रहा है। सब खत्म होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद तो अच्छे-अच्छे को अक्ल आ जाती है, राइट? अब अक्ल आके क्या फ़ायदा? इनको अपनी गलतियाँ अब एहसास हो रही हैं, ठीक है? आपकी चीज़ों पे ये स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रखते हैं, रियलाइज़ेशन है, रिग्रेट है, ठीक है? नेक्स्ट मूव होगा कि बिल्कुल कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, क्योंकि इन्होंने अपनापन दिखा के पीठ पीछे वार किया था। लेकिन आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, आप मूव ऑन हो चुके हैं। आप नहीं रहना चाहते, आपने अपनी किस्मत का पहिया खुद बदल लिया है, और पहले बदला नहीं है, ठोकरें खाई हैं, अक्ल आई है आपको, फिर आपने बदला है। अब आप स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे चल रहे हैं, ये आपकी एनर्जी चल रही है, ठीक है? अब आप अकेले खुश हैं, अब आप कोई प्यार-व्यार नहीं चाहते, किसी के साथ रहना नहीं चाहते, कोई रिश्ता-विश्ता नहीं चाहते, आपको पीस चाहिए, आप अपने कामली तरीके से चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? अगर ये आते भी हैं, तो बी अलर्ट, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका ड्रामाबाज़ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत समय से आप खुशखबरी का वेट कर रहे हैं, तो आपको मिलने वाली है, ठीक है? और आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल देखो आपके ख्वाब तो कुछ और थे, लेकिन आपके साथ हो कुछ और गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रियलिटी में आओ, समझो क्या चीज़ें हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली, और आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तोड़ने की कोशिश की थी, ज़हर घोलने की कोशिश की थी, और वो कामयाब होने वाले थे, बट काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के सामने सच्चाई आई है, काफ़ी लोग की नहीं आई है, काफ़ी लोग अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इमोशनली आपको स्ट्रेस देके आपको बाँधना चाहते थे, ठीक है? जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपनापन दिखा के पीठ पीछे वार ही किया है। शादी तोड़ने का रीज़न भी यही है कि ये पर्सन पहले आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें लेता रहा। क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है, आप बताते गए। लेकिन वही इसने वार के तौर पे बाद में यूज़ किया है। देखो कितने अच्छे कार्ड आए हैं। वाह! वेरी नाइस। कान्हा, ग्रीन तारा माँ एंड भोलेनाथ जी। आज तो वाइवा हो गई, क्योंकि तीनों कार्ड इतने पावरफुल आए। कान्हा कह रहे हैं कि
आपने जितना देना था ना, आप दे चुके। अब आपको अपने आप को देना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो स्टैंड लेना सीखो, ठीक है? कमिटमेंट इश्यूज आए तो अगर कुछ गलत दिख रहा है बोलो, बिल्कुल डरो नहीं, जो गलत है वो गलत है, ठीक है? इस चीज पे आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आगे का पाथ खुलेगा, आगे का पाथ खुलेगा तो अपने लिए लड़ पाओगे और एक नया पाथ ओपन होगा। प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, ईश्वर की तरफ से भरपूर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप अकेले नहीं हैं। आप लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ सकते हैं क्योंकि वो आपका राइट है, ठीक है? भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, बिल्कुल यूनिवर्स आपके साथ है। जैसा भी आप डिसीजन करेंगे, अच्छा या बुरा, दोनों में आपको साथ मिलेगा। लेकिन जो चीजें आपके लिए सही होंगी वो आपको मिलेंगी, जो चीजें सही नहीं होंगी वो कहीं ना कहीं आपको ठोकर पहले खिलाएंगे, आपको लेसन सिखाएंगे, फिर आपके लिए एक नया पाथ खोलेंगे। तो पाथ इजी नहीं होगा। ईश्वर की चरणों में अगर आप गए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना तो कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन पाथ इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर ना पाओ, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ है तो यानी कि ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, वो सुन रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको कर्मा मिलेगा। जिन्होंने आपका नाम खराब किया है, स्ट्रेस दिया है, आपको रुलाया है, उनको भुगतान भरना पड़ेगा क्योंकि आपको रुलाया है, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, आपने लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, आपने ईश्वर ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। जब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया तो ईश्वर कैसे छोड़ देगा? ईश्वर लेगा बदला, ठीक है? जब ईश्वर अपने पे लेने आएगा ना तो वो फिर किसी की नहीं सुनते। जब किसी की नहीं सुनते तो वो नहीं सुनेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो, क्लैरिटी होनी चाहिए, मेडिटेशन करो, आपकी चीजें ना क्लियर होनी चाहिए। अब टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का, अब टाइम है क्लियरली वे में फेयर डिसीजन लेने का, इंडिपेंडेंसी दिखाने का, अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने का, सच का साथ देने का। अवॉइड कोल्डनेस, ठीक है? ओवर रिएक्शन अवॉइड करना है। लेपिस लाजुली पहने, कम्युनिकेशन अगर आपको दिक्कत होती है, आप नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो लेपिस लाजुली इज गुड। रॉयल ब्लू एंड वॉयलेट कलर आप पहन सकते हैं, एंड अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है? रीडिंग और गाइडेंस लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।